सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ फिर क्या हुआ का लेखन कार्य कराने के उद्देश्य से। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ, लिंग बदलो, वचन बदलो, यह सब पाठ से संबंधित यह सब कार्य किया था। इस कक्षा में हम बच्चों इसके आगे का कार्य करेंगे। तो इसके पश्चात अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे किसने किससे कहा। तो हमें पाठांतर्गत आने वाले किसने किससे कहा लिखना है बच्चों। तो पहला है फिर क्या हुआ। यह वाक्य किसने किससे कहा था? बिल्कुल सही, यह वाक्य अकबर ने दरबारियों से या बीरबल से कहा। किसने कहा था यह वाक्य फिर क्या हुआ? यह वाक्य अकबर ने दरबारी यानी कि दरबारियों या बीरबल से कहा। फिर दूसरा है फिर उसकी चोंच में एक दाना आ गया। यह वाक्य किसने किससे कहा था? यह वाक्य बीरबल ने अकबर से कहा था। फिर उसकी चोंच में एक दाना आ गया, यह वाक्य किसने किससे कहा था? यह वाक्य बीरबल ने अकबर से कहा था। इसके पश्चात है बच्चों मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, हमें उसका अर्थ लिखना है और उससे संबंधित वाक्य भी बनाने हैं बच्चों। जैसे उपाय आजमाना, तो उपाय आजमाना का अर्थ होता है तरीका अपनाना। तो हम लिख सकते हैं रोहित ने प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए कई उपाय आजमाए। या हम लिख सकते हैं मैंने खेल में जीतने के लिए कई उपाय आजमाए। या आप और कई कुछ लिख सकते हैं कक्षा में प्रथम आने हेतु मैंने कई उपाय आजमाए। तो आप इस तरह से उपाय आजमाना, इससे आप कई तरह के वाक्य, कई तरह के अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है समय काटना। समय काटना यानी समय बिताना। तो समय काटना जो होता है, जैसे समय बोलते ना आज मेरा समय कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? समय बिताना। तो हम लिख सकते हैं गर्मी की छुट्टियों में समय काटना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था। तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में बच्चे सब घर पे होते हैं, बाकी समय स्कूल में होते हैं, स्कूल में दोस्त मित्र होते हैं, तो समय काफ़ी अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब हम घर में होते हैं तो ज़रा समय काटना मुश्किल हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में समय काटना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था। हम यह लिख सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है माथापच्ची करना। माथापच्ची करना यानी बहुत कोशिश करना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? बहुत माथापच्ची करने के बाद मैं पहेली हल कर पाई। पहेली यानी जो आपको पजल्स देते हैं ना, वो। तो हम लिख सकते हैं बहुत माथापच्ची करने के बाद मैं पहेली हल कर पाई, या बहुत माथापच्ची करने के बाद मैं उस प्रश्न का हल ढूंढ पाई। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार किस तरह से अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं बच्चों। इसके पश्चात है प्रश्न उत्तर। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला, महाराज अकबर को क्या हुआ था? तो हम लिख सकते हैं महाराज अकबर बीमार पड़ गए थे और वे बीमारी के कारण रात रात भर जागते रहते थे। क्या लिख सकते हैं हम? महाराज अकबर को क्या हुआ था? तो हम लिख सकते हैं महाराज अकबर बीमार पड़ गए थे और बीमारी के कारण रात रात भर वे जागते रहते थे। फिर दूसरा, महाराज अकबर को किस चीज़ का शौक था? तो हम लिख सकते हैं महाराज अकबर को किस्से कहानियाँ सुनने का शौक था। क्या लिख सकते हैं हम? महाराज अकबर को किस चीज़ का शौक था? तो हम लिख सकते हैं महाराज अकबर को किस्से कहानियाँ सुनने का शौक था। फिर तीसरा, कहानी के अंत में महाराज क्या पूछते थे? तो हम क्या लिख सकते हैं? कहानी के अंत में महाराज फिर क्या हुआ पूछते थे। इसके पश्चात चौथा प्रश्न, किसान किस बात से परेशान था? हम लिख सकते हैं पक्षी अनाज के दाने उठाकर ले जाते थे, किसान इस बात से परेशान था। क्या लिख सकते हैं हम? कि पक्षी
अक्सर अनाज के दाने उठाकर ले जाते थे। इस बात से किसान परेशान रहता था। फिर फिफ्थ यानी 5वां प्रश्न, अंत में महाराज ने क्या किया? तो हम लिख सकते हैं अंत में महाराज को अपनी गलती का, यहाँ पर गलती लगती लिखा है बच्चों, ये गलती से लगती लिखा है, ये से ध्यान रखना कि ये लगती नहीं गलती है। अंत में महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहानी सुनना छोड़ दिया। क्या लिख सकते हैं हम लोग? अंत में महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहानी सुनना छोड़ दिया। इसके पश्चात है इस पाठ से क्या सीख मिलती है? तो हम लिख सकते हैं इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मनोरंजन के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए तथा किसी भी समस्या को चतुराई से हल करना चाहिए। बहुत ही अच्छी सीख है बच्चों। क्या सीख मिलती है इस पाठ से हमें? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मनोरंजन के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए तथा किसी भी समस्या को चतुराई से हल करना चाहिए। तो ये है बच्चों आज का आपका लेखन कार्य। तो आज का आपका जो भी लेखन कार्य है, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह लेखन कार्य काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यह समस्त लेखन कार्य लेखन पुस्तिका में लिखना है बच्चों। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।